आप सभी का मालविया टॉक्स अपना यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मेरे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जय गुरुदेव। हेलो सर, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सर अभी एक प्रश्न आया है अपने फॉलोअर्स में से। यस। प्रश्न है सर कि आजकल परिवार बहुत बिखर रहे हैं, उसके बारे में सर आपकी जरा। मतलब पहले जो संयुक्त फैमिली जो है ना, जॉइंट फैमिली में लोग रहते थे, अभी धीरे धीरे परिवार अलग अलग रहने लग गए हैं, बिखर रहे हैं। और उसका सॉल्यूशन क्या है, मतलब ना बिखरे है ना, और किस रीज़न से बिखर रहे। बिखरने की एक बहुत बड़ी वजह है कि मुझे मेरे लिए क्या करना है। मतलब पहले अपने परिवार के सोचते थे कि मेरे परिवार के लिए क्या करना है। अभी आदमी क्या सोचता है, मुझे मेरे लिए क्या करना है। मतलब जब वो खुद के बच्चे हो जाते हैं तो उसको लगते हैं बच्चे हैं मेरे, वो मेरा ही परिवार है। उसको भाई है, अपनी बहनें हैं, या अपने माँ बाप, ये पूरे एकदम बड़ा जो व्यवस्था थी, पारिवारिक संयुक्त व्यवस्था, उनके बारे में पहले सोचते थे। धीरे धीरे वो एकदम स्वार्थी हो गए। तो ये धीरे धीरे एक अलगाव पैदा होता है और एक दूरियां बढ़ती है और बिखराव का कारण बनता है। उसके बाद में कमाई। पहले संयुक्त फैमिली में कैसा रहता था, एक मुखिया होता था, तो वो पैसा उस एक जगह पे रहता था, तो वो खर्चा सब एक जगह से होता था। कौन कितना कमाता है ये मायने नहीं रखता था, सब मिल के जुल के रहते थे। अभी कैसा है, कोई कम कमाता है, कोई ज़्यादा कमाता है। उसको जिसको ज़्यादा कमाता है उसको क्या लगता है, अरे मैं तो ज़्यादा कमा रहा हूँ, मैं क्यों अपने इसके बच्चों को पालूँ, मैं उसको क्यों दूँ ये। तो ये जो धीरे धीरे जो स्वार्थ का जो प्रवृत्ति आता गया, उसकी वजह से बिखराव का कारण बना। लोग एडजस्ट नहीं कर पाते। एक मतलब अपने लोगों को एडजस्ट नहीं, मतलब लोगों को फ्रीडम चाहिए, मतलब उसको पीछे अंकुश नहीं चाहिए। मतलब पहले बड़ों लोगों का अंकुश रहता था, अभी वो अंकुश नहीं चाहिए। मतलब कुछ बोलते थे अपने परिवार के लिए, अच्छा बोलते थे, अच्छा करते थे, और आगे बढ़ाने के लिए वो डिसीजन भी लेते थे। अभी बड़े लोगों का डिसीजन नहीं चाहिए, उनका अंकुश नहीं चाहिए। खुद अपनी ज़िंदगी के खुद ही अपने मालिक, खुद करो, अच्छा करो, बुरा करो। मतलब किसी का बड़े का अंकुश नहीं पसंद है, इसलिए भी बिखराव का कारण है। उसके बाद में विश्वास कम हो गया कि लोग ये सोचते हैं, परिवार के लोग, कि मेरा ये लोग बेहतर करेंगे कि नहीं करेंगे, आने वाले समय में बुरा करेंगे कि अच्छा करेंगे। ये विश्वास की धीरे धीरे कमी होगी, इसलिए थोड़ा बिखराव का कारण हो गया। मतलब पहले परिवार में न्याय था कि एक जैसा तो एक जैसा, अभी वो न्याय नहीं रहा, किसी के लिए कम, किसी के लिए ज़्यादा। ये सोच होती है ना, ये सोच, ये दूरियों का कारण बन गई। मैं सामने वाले से, मैं अपने परिवार से, मैं परिवार के लोगों से अलग हूँ, मैं लोगों से बेहतर हूँ, मैं उससे अच्छा हूँ। तो ये जो अच्छा होने का भाव और ये कंपटीशन का भाव अपने परिवार को बिखराव का कारण बन गया। देखो, जहाँ परिवार साथ में है, पहले साथ में रहते थे, देखो दुख दर्द कम होते थे, परिवार में बीमारियाँ कम आती थी, क्योंकि संयुक्त फैमिली थे। स्ट्रेस कम होता है, लोगों को मानसिक ये बीमारियाँ नहीं थी। ये जो तनाव था ना, तनाव की बीमारी नहीं थी। लोग टेंशन में नहीं रहते थे। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं था परिवार कैसे चल रहा है। उनको लगता था कि, मतलब उनको फील नहीं होता था कि मैं अकेले कमाने वाला और सब मेरे ऊपर ही है। पहले सब एक व्यवस्था थी। लगता था कि पहले बहुत सारे घर में, परिवार में बहुत लोग आते थे, बाहर से लोग आते थे, मेहमान आते थे, तो किसी को एक पर वजन नहीं था। नहीं तो लेडी के ऊपर वजन रहता ना, आदमी लोग के ऊपर वजन रहता था। तो वो व्यवस्था अच्छे से चल जाती थी। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी कुछ भी है तो कमाने का प्रेशर किसी एक के ऊपर है, फिर घर का काम है तो किसी एक के ऊपर है। तो प्रेशर की वजह से बीमारियां भी बढ़ी। और जो लोग सुख और खुश होने का जो भागते थे, खुश को सुख और शांति के लिए भागते थे परिवार को छोड़ के, वो दुख आज उनके ऊपर दुख है। क्योंकि जो भौतिकवाद में पड़ गए, जो भौतिकता जिनको पसंद आ गई, जो सुख चीज़ वस्तुओं में ढूंढने लग गए, वो एक्चुअल में सुख परिवार में था और परिवार से दूर हो गए। देखो, आपके पास कितनी भी अच्छी व्यवस्था है, आपने मान लो आपके पास, आप बीमार हैं और आपके पास गाड़ी है, गाड़ी पड़ी है, तो आपको पानी पीना है तो वो गाड़ी नहीं देगी आपको, चाहे वो कितनी भी। आपको कोई दवाई लेना है तो वो गाड़ी नहीं देगी। अगर आपके घर में कोई बड़ा महंगी चीज़ है, आप उसको बोले अरे मैं बीमार हूँ, दवाई दो, तो वो नहीं देगा। उसके लिए आपको लोग लगेंगे, इंसान लगेंगे। हम उनसे दूरियाँ बने। धीरे धीरे हम इतने दूर हो गए कि हम मिलते भी नहीं। हम अपने बारे में ही सोचते रहते हैं। ऐसा कभी सोचते थे कि हमारे परिवार के भी लोग हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, वो कैसे रहते हैं, कैसे नहीं रहते, उनके क्या हाल है, कभी नहीं। तो ये सब बिखराव के कारण बन गए और उनका
अगर सॉल्यूशन एक ही है, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, देखो जीवन में आप आगे बढ़ना चाहते हो तो आपके साथ परिवार होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो आपको परिवार लगेगा। अगर आप धाराओं के साथ बहना चाहते हो तो परिवार की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप धाराओं से विपरीत बहना चाहते हो, कुछ अलग करना चाहते हो तो आपका परिवार लगेगा। और परिवार भी कैसा, जो आपके काम पे यकीन करे, विश्वास करे, तो आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे। परिवार जिसके साथ है तो आप बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ प्राप्त कर सकते हो, बड़ा कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास साथ परिवार नहीं है तो आप छोटे से छोटा काम, देखो पेट तो कोई भी भर सकता है, जानवर भी भर सकते हैं, हम भी भरते हैं, सब कुछ भरते हैं, लेकिन अगर आप बड़ा काम करना आपको जीवन में तो उसके लिए आपको परिवार लगेगा। क्यों? कि जो परिवार आपके दुख में साथ में जो खड़ा हो गया ना, तो जीवन में आपको कभी दुख आएगा ही नहीं। परिवार सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, किसी के लिए भी आगे बढ़ने के लिए परिवार ही लगेगा। जिसके साथ परिवार हैं उन्होंने बड़े बड़े काम किए, उन्होंने ऐतिहासिक काम किए, और जिसके साथ परिवार नहीं है वो समय के साथ में विलुप्त हो गए, समय के साथ ख़त्म हो गए, मालूम नहीं पड़ा, आया और गए। और जिसने परिवार के साथ में लेके चले, जो अपना त्याग करके भी अपनी खुशियाँ बलिदान करके परिवार को साथ में लेके चले। परिवार को साथ में कौन लेके चल सकता है? जो त्याग कर सकता है। परिवार में ये बोलने वाला चाहिए कि भाई तेरे को क्या पसंद है, माँ तेरे को क्या पसंद है, पहली तेरी चॉइस। पिताजी आप बोलो, आप जैसा बोलोगे वैसा होगा। जब उनके विश्वास में अपन लेते हैं, अपनी खुद को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, खुद को बलिदान देना पड़ता है, अपनी इच्छाओं को। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि एक परिवार से अलग हो जाते हैं, उनको लगता है कि अरे मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं खुद के लिए कमाऊँ। एक समय आता है ना तो वो धीरे धीरे वापस पतन की तरफ भी बढ़ जाते हैं। तो हमेशा याद रखो, परिवार को साथ रखो, कुछ भी ले दे के भी परिवार को साथ रखो। कभी भी परिवार से बिखराव की बात मत करो। जो लोग तुम्हें परिवार को बिखराने की बात करते, अलग होने की बात करते, उन लोगों से दूर रहो। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़े। घर में भी कोई परिवार की बिखराव की बात करता है, वो बोलता है मुझे अलग रहना, तो उनको बोलो नहीं, साथ में लो, मिलजुल के रहो। भावना क्या होगा? अपने परिवार को ही तो आपको एडजस्ट करना है। जब अपने बच्चों को अपन एडजस्ट कर सकते हैं तो उनको क्यों नहीं कर सकते? सबको कर सकते हैं। कि परिवार में जॉइंट फैमिली होने से क्या होता है, बहुत सारे काम का अलग अलग डिपार्टमेंट हो जाता है और वो बॉदरेशन कम हो जाता है। नहीं तो एक ही आदमी पे सब बॉदरेशन, वो स्ट्रेस में 100 साल जीने वाला आदमी 40 साल की उम्र में मर जाता है। 40 साल की उम्र तक जीने वाला 20 साल की उम्र में आज तो हार्ट अटैक, हाइपरटेंशन, इतनी बड़ी बड़ी सब प्रॉब्लम्स हो गई है, घर में इतनी बीमारियाँ हो गई है कि लोग बेचारा 40-50 साल आते आते तो बेचारा ऐसा लगता है कि जीवन इसने पूरा कर लिया है। तो परिवार के साथ रहो। ये सब तकलीफ़ें, ये बीमारियाँ, ये सब नहीं आएगी, क्योंकि आप खुशियों के साथ में रहोगे, परिवार के साथ में रहोगे, मिलजुल के रहोगे। जीवन में कभी तकलीफ़ तो आएगी ही नहीं। देखो, दुनिया में आगे बढ़ना है तो स्ट्रेंथ चाहिए, ऊर्जा चाहिए, और वो ऊर्जा कहाँ से आएगी? वस्तुओं से, ये ऐसे से नहीं आने वाली। इंसान लोगों से, अपने परिवार से, जो अपने साथ में रहते उनसे ऊर्जा आएगी, जो अपने मोटिवेशन करते कि नहीं हमें आगे बढ़ना है। और जब संयुक्त उपक्रम होता है तो उसके तो मायने अलग रहते हैं, उसके तो वो तो ऐतिहासिक काम करते हैं। जीवन का मूल मंत्र है कि कलयुग में अगर आप संयुक्त रहेंगे, साथ में रहेंगे, तो आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे। इसलिए मैं हमें बोलता हूँ, परिवार के साथ रहो और मस्त रहो। जो इंसान परिवार के साथ नहीं रह पाया वो दुनिया के साथ कैसे रह पाएगा? आप ही सोचो। और जिसने परिवार को बिखेरने की कोशिश की है, जो लोग परिवार को बिखेरते हैं, एक दिन उनके घर में भी परिवार बिखरेगा, उनके साथ में भी वैसे ही होने वाला है जिसने दूसरों के साथ जैसा किया है। कभी भी किसी के परिवार को बिखेरने की कोशिश मत करो, क्योंकि ऊपर वाला देखता है। आज अपन खुश हो जाएंगे किसी को बिखेर के, किसी को तोड़ के, लेकिन अपनी भी बारी आएगी। ऊपर वाला समय, हालात वैसे के वैसे बनाएंगे, टाइम लगेगा, लेकिन ऊपर वाले का न्याय भी आता है। हम उस न्याय को सोच के कभी भी किसी को तोड़ना नहीं है, किसी को बिखेरना नहीं है। हाँ, जब तक लगे किसी के लिए ताकत लगाओ, साथ में रहो। किसी को जोड़ने के लिए अपना समय खर्च होता है तो भी करो, लेकिन जोड़ो, तोड़ने की बातें मत करो। जिसने परिवार को तोड़ा है, आज उनके भी परिवार बिखर गए, आज रोड पे आ गए। इसलिए मेरा विनती है, जोड़ो मत तोड़ो, परिवार के साथ रहो और खुश रहो और मस्त रहो। जय गुरुदेव।